राजा 3 तीर फेंककर अपने राजकुमारों का शादी करने का फैसला करता है और वो तीर जिस दिशा में गिरी राजा उन्हीं दिशाओं में जाकर अपनी दुल्हन ढूंढने को कहता है। दोनों राजकुमारों की तीर बड़े राज्य की ओर इशारा कर रही थी, लेकिन छोटे राजकुमार की तीर जंगल की तरफ इशारा कर रही थी। तीनों राजकुमार अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं, लेकिन छोटा राजकुमार जंगल में परेशान था। तभी उसे एक बिल्ली मिली जिसे वो सारी बात बता देता है। तभी वह बिल्ली कहती है, अगर इसलिए तुम उदास हो तो मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी। सभी राजकुमार जब घर आए तो राजा ने उन्हें कहा सभी राजकुमार अपनी दुल्हन से एक एक फूलों का गुलदस्ता लेकर आएंगे। सभी खुशी खुशी फूलों का गुलदस्ता लेने चले गए, लेकिन छोटा राजकुमार परेशान होकर जंगल में पहुंचा और बिल्ली को बताया तो बिल्ली ने उसे आराम से सोने को कहा और बिल्ली एक पेड़ के पास गई और मंत्र पढ़ा और थोड़ी देर बाद ही पेड़ से 3 बिल्लियां फूल लेकर निकली जिनके पास सोना, हीरा और चांदी के फूल थे। बिल्ली ने उन फूलों से गुलदस्ता तैयार किया और राजकुमार को दे दिया। राजकुमार जब वह गुलदस्ता लेकर महल पहुंचा तो उसका गुलदस्ता देखकर सभी ने उसकी बहुत तारीफ की और कुछ दिनों बाद राजा ने सभी बेटों से कहा सभी अपनी दुल्हन से एक रुमाल लेकर आएंगे। तभी छोटा बेटा जंगल में पहुंचा और परेशान होकर बिल्ली से कहा, बिल्लियां रुमाल कहाँ से लेकर आएंगी? तो मैं रुमाल कहाँ से ले जाऊंगा? बिल्ली ने फिर से राजकुमार को आराम से सुला दिया और फिर से उस जादुई पेड़ के पास गई। इस बार उसी मंत्र को पढ़ा और इसके बाद तीनों बिल्लियां सोना, हीरा और चांदी लाई और छोटी बिल्ली ने उन धागों से बहुत सुंदर रुमाल बना दिया और उसे दे दिया। इस बार भी उसकी रुमाल की खूब तारीफ की गई और 1 महीने बाद राजा ने अपनी अपनी दुल्हन लाने का आदेश दिया। छोटा बेटा फिर से परेशान होकर बिल्ली के पास पहुंचा और कहा, मैं बिल्ली को दुल्हन बनाकर कैसे ले जाऊंगा? तभी बिल्ली ने उसे सोने को कहा और पेड़ के पास गई और खास मंत्र पढ़ी जिससे पेड़ से एक रोशनी निकली और बिल्ली जैसे ही रोशनी में गई तो वह एक सुंदर राजकुमारी बन गई। राजकुमार जब उठा तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसे गले लगा लिया और महल में गया तो सबने उसकी बहुत ही तारीफ की और उनकी शादी करवा दी।